इसलिए देखिएगा, शेर को पता है कि हम ज्यादा देर नहीं दौड़ पाएंगे, इसलिए शिकार के पास आने की कोशिश करता है, एकदम घात लगाता है, चोर की तरह छुपा रहता है, जबकि जंगल का राजा है, चोर की तरह। उसे पता है हम ज्यादा देर नहीं दौड़ पाएंगे। प्रेसीजन अगर नहीं है ना आपके पास, आज इतना पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि कोई फोन आ गया, कोई भूख लग गया, ये हो गया, ये सब बाद में, आज पढ़ेंगे मतलब पढ़ेंगे, हो गया यहाँ पे। बस ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। फिजिक्स मतलब कौन चीज, आस्था अपनी जगह पे है, मेहनत अपनी जगह पे, कोई थाली में सजा के तो आपको नहीं देगा। उसके लिए जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है, उसका एक सिंपल सा इलाज होता है। यार जो छोटा सा टारगेट पूरा नहीं कर पाया, पूरा कहां से कर पाएगा, समझे? बिहेवियर होता है किसी चीज, फिजिक्स टफ होता है। दिमाग में बैठा लिया उसने, जब दिमाग में बैठा लेता है ना, तो इससे बड़ा डर कुछ नहीं होता है। हिरन जो होता है ना, हिरन, वो शेर से तेज दौड़ता है। क्योंकि देखिए, जितने भी कार्निवोरस जानवर होते हैं, मांसाहारी, उनकी आंखें ठीक सामने होती है, ताकि वो शिकार पे फोकस कर सके, और वो ज्यादा देर तक स्टेमिना नहीं होती है। इसलिए देखिएगा, शेर को पता है कि हम ज्यादा देर नहीं दौड़ पाएंगे, इसलिए शिकार के पास आने की कोशिश करता है, एकदम घात लगाता है, चोर की तरह छुपा रहता है, जबकि जंगल का राजा है, चोर की तरह। उसे पता है हम ज्यादा देर नहीं दौड़ पाएंगे, और अचानक झपट्टा मारता है। उसी में एक और जानवर छुप के भाग जाता है। तो जितने शाकाहारी जानवर है, उनकी आंखें सामने नहीं होकर साइड में होंगी। साइड में इसलिए होती है कि ज्यादा एंगल कवर करे, उन्हें प्रेसीजन नहीं चाहिए, उनको ज्यादा एंगल चाहिए कि भाग सके। हिरन भाग जाता है, भागते भागते हिरन छलांग भी बहुत लगाता है, बट हिरन के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। वो देखता है कि कहीं शेर पीछे तो नहीं रह गया। जैसे वो एंगल घुमाता है ना, स्पीड में कमी आ जाती है, वहीं पकड़ा जाता है हिरन। अदरवाइज में शेर नहीं पकड़ पाए, क्योंकि हिरन के पास स्टेमिना है, वो भाग जाएगा। वो 20 मिनट तक दौड़ पाएगा, शेर 20 मिनट नहीं दौड़ पाएगा। 5 मिनट में पकड़ाया नहीं तो फिर दूसरा छोड़ो, दूसरा बैच देखा जाएगा, भाग गया, ई वाला पेपर निकल गया, अगले साल देखा जाएगा। कहने का मतलब समझिए, जो बच्चे हैं वो उसी हिरन की तरह है, पढ़ाई करते करते लास्ट में देख लेते हैं कि मेरा फिजिक्स कमजोर है। तुम्हें किसने बोला फिजिक्स कमजोर है? फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट, जूलॉजी इज अ सब्जेक्ट, बॉटनी इज अ सब्जेक्ट। खत्म कहानी, सब्जेक्ट ही तो है। केमिस्ट्री क्या एक सब्जेक्ट है, मैथ्स क्या एक सब्जेक्ट है। अरे भाई, कोई अलग टाइप का कुछ लाता है कि नहीं भैया, इसमें आपको ना रॉकेट इंजन उड़ाना है, क्रायोनिक टेम्परेचर पे लाएंगे तब समझ में आएगा। जब तक आपका ब्रेन का टेम्परेचर माइनस में नहीं जाएगा, फिजिक्स नहीं समझ में आएगा, तब समझ में आता है फिजिक्स टफ। सबसे बड़ी कमी क्या होती है, आप मान लेते हैं अरे ये सब चीजें फ्री में बीमारी लेके बैठे हो, आप मान चुके हो, आपका मन हार चुका है, इसलिए इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। शेर जो होता है ना, दिखने में हाथी से छोटा, सबसे बड़ा जानवर हाथी हो जाएगा, लंबा में जिराफ हो जाएगा, तेज दौड़ने में चीता हो जाएगा, पानी में तैरने में मगरमच्छ हो जाएगा। किसी चीज में शेर नहीं आता, न लंबाई में, न विशाल आकार में, न वजन में, न फुर्ती में, किसी चीज में शेर नहीं आता है। लेकिन उस सूत्रा में एक चीज है, कॉन्फिडेंस में घूमता है। कौनो एग्जाम आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री सब उड़ाएंगे, सब उड़ाएंगे। जब कॉन्फिडेंस आता है ना, जब कॉन्फिडेंस आता है तो सेकंड थॉट नहीं आता है। इसलिए देखिएगा, जो क्रिमिनल होते हैं ना, मर्डर करने वाले, कॉन्फिडेंस में आता है, कोई सेकंड थॉट, निकाला धन धन मार के चल दिया, कोई सेकंड थॉट नहीं है उसको। जो 100% फिक्स नहीं है, वो सोचता है मारे कि नहीं मारे। तो गांव में आदमी देखिएगा, झगड़ा करने से पहले बहाना खोजता है, काहे बोला था तुम, ऐसा क्या बोलेगा, काहे बोला था, काहे बोला था, नहीं समझ में आएगा। आज उसको पीटना रहेगा, कुछ नहीं, ए सुन सुन, समझे कि नहीं समझे। बस जिनका एग्जाम निकालना रहता है ना, देखिएगा, जो कॉन्फिडेंस रहता है, निकाला यहाँ पे फिजिक्स है, पढ़ना चालू कर दिया। और जिसका नहीं दिक्कत होगा, अरे यार फिजिक्स में क्या हो गया, देखते हैं डेली 2 पेज पढ़ेंगे तो नवंबर तक खत्म हो जाएगा। गिनता है पेज, अब दिन से भाग दे देता है,
कि अगर डेली दो पेज निपटाएंगे ना, नवंबर तक खत्म कर देंगे। बीच में 5 दिन बियाह में चल गया तो कहा अब नवंबर तक नहीं जाएगा, अब लगता है दिसंबर हो जाएगा। पहले बीमार पड़ेगा, कहेगा फरवरी तक निपटा देंगे हम। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज। यार जो छोटा सा टारगेट पूरा नहीं कर पाया, वो पूरा कहां से कर पाएगा? समझे? बिहेवियर होता है किसी चीज का। शेर का राजा, टाइगर शेर से हर मामले में आगे है। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जैसे शेर जो होता है ना, पूरे झुंड में किसी एक को सेलेक्ट करता है कि इसको शिकार करना है, और पूरे झुंड में से उसी को दौड़ा के मारता है। टाइगर में कहता है कि कोनो को एगो पकड़ लाएंगे, कौनो पकड़ा गया, खाना खाने से मतलब है, पकड़ लेगा। प्रेसिजन नहीं है उसमें। छोटी सी गलती से जंगल का राजा कौन कहलाता है? आप उस प्रेसिजन पे पकड़िए। प्रेसिजन अगर नहीं है ना आपके पास, आज इतना पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि कोई फोन आ गया, कोई भूख लग गया, ये हो गया, ये सब बाद में। आज पढ़ेंगे मतलब पढ़ेंगे, हो गया यहाँ पे। बस ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। फिजिक्स मतलब कौन सी, केमिस्ट्री मतलब क्या? भाई तुम टफ हो, हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे, खत्म कहानी। दूसरा क्या रास्ता है? कोई टॉनिक है, घोल के पिला देंगे, बॉर्नवीटा। क्या है? बेवकूफों, समझो, अपने आप से पूछो क्या है। अगर टफ है, मानते हो टफ है, तो एक्स्ट्रा टाइम दो। एक्स्ट्रा टाइम जगह जगह एक्स्ट्रा माथा पीटा, बाप हो बाप, किस्मत खराब था। ऐसा नहीं मदद मांगेगा सब ना। अच्छा, भगवान को ब्लैकमेल करता है सब, कहता इस बार रिजल्ट होगा तो ओकरा से बतियाना छोड़ देंगे। अरे तरीका ये कौन सा मन्नत है? बताओ, ऐसा ऐसा मांगता है। यहाँ पे ये कोई बात है? देखिए, आस्था अपनी जगह पे है, मेहनत अपनी जगह पे है। कोई थाली में सजा के तो आपको नहीं देगा। उसके लिए जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है, उसका एक सिंपल सा इलाज होता है। जो भी सब्जेक्ट कमजोर है, उसे आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए। अपने सीनियर से, कुछ ऑनलाइन, कुछ टीचरों से मिलकर उस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आप थोड़ा सा उसे समझ जाएंगे, ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आ जाएगा। जैसे इंटरेस्ट आ जाएगा, चीजें अच्छी लगने लगेंगी। जब इंटरेस्ट नहीं आएगा तो टाइम नहीं दिया जाएगा। देखिए, जिस लड़के या लड़की को खाना बनाने का नॉलेज होगा, उसे खाना बनाने में इंटरेस्ट भी आएगा और वो किचन में टाइम भी देगा। जिसे खाना बनाने नहीं आता है, उसे इंटरेस्ट भी नहीं आएगा और किचन में जाएगा, गर्मी लगेगा, भागे हमें। यही हर जगह होता है। नॉलेज इंटरेस्ट पैदा करता है, इंटरेस्ट टाइम देने के लिए मजबूर कर देता है। हमारे से कोई खाना बनाए, नहीं बनाएंगे हम। लेकिन हम क्यों? नॉलेज ही नहीं है हमको। जब नॉलेज नहीं है तो खाना बनाने में हमको इंटरेस्ट आएगा नहीं, तो किचन में टाइम देंगे। लेकिन हमसे कोई पिज्जा बनवा ले, अब बनाने आता है बढ़िया, इंटरेस्ट भी है, ब्रेड बनवा ले, केक बनाए, फर्स्ट क्लास बना देंगे। हम जब पिज्जा बनाते हैं ना, तो पिज्जा का जो डो होता है, जिसपे पिज्जा को रगड़, डो ये लोग तो रेडीमेड लेते हैं ना, डो भी हम ही बनाते हैं। तो आज कहिएगा पिज्जा बनेगा तो फिर तो ज्यादा टाइम लगेगा, फिर क्योंकि हमको फिर उसके हिसाब से फर्मेंट भी हम ही कराएंगे, डो भी हम ही बनाएंगे, और उसके बाद उसको फिर ओवन में बेक हम ही करेंगे। यहाँ पे वो नहीं कि अगर बनल बनाओ डो लाए, वही डो खराब है तो हमारा मेहनत कौन जी काम का। ले भैया, डो ही अगर ठीक से नहीं है, जो उसका वो आता है, तो बना चुके हम यहाँ पे, नहीं समझे? अब हमसे कोई किचन में खाना बनवा, हम खिचड़ी ना बनाए, लेकिन हमसे आप ब्रेड बनवा लीजिए। हाँ हाँ, नहीं होगा ये सब चीजें। कहने का मतलब समझो, आप किचन की दुनिया साइड हो, कहने का मतलब एक ऑब्वियस बात है कि पिज्जा ज्यादा टफ है रोटी बनाने से कंपेरेटिवली, लेकिन हमसे रोटी ना बनेगा। रीजन, ना नॉलेज है उसको गोल करने का, ना इंटरेस्ट है, टाइम ही नहीं दे पाएंगे, हम भागेंगे उस चीज से। प्रॉब्लम बस यही आता है, जो बच्चे जिस सब्जेक्ट से भागते हैं, जिस सब्जेक्ट से, उसमें उनको नॉलेज नहीं है। नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से इंटरेस्ट पैदा नहीं होता है। इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा ना, लाख मोटिवेशन दे दो, लाख समझा दो, मार के कपार फोड़ दो, नहीं पढ़ेगा वो, पढ़वे नहीं करेगा। गार्जियन ले लाठी, ले डंडा, ले शराबता, अरे हमरा करम फूट गया, क्वेश्चन पैदा हो गया, अरे यार नहीं समझ आया। अरे यही जब सुन सुन के तो हम लोग बोर हुए हैं लोग, नहीं समझ आ गया। फलनिया के लड़का देखो कितना पढ़ता है, एगो हमारी घर है जन्माया है।
नहीं समझ आ गया? मार डंडा मार चैली घरे बड़ी पिटाए हम लोग यहाँ पे। हम लोग कहते यार हम लोग को ये लगता था कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को ना डिफॉल्ट हो गया। हम लोग को पढ़े में मन का ही नहीं लगता है, हम लोग का रिजल्ट का ही नहीं आता है। हम लोग को लगता था कि हम लोग में कोई गड़बड़ है, दिमाग उमाग में कोई शॉर्ट सर्किट है, लगता है ऐसे ऐसे। ऐसा कुछ नहीं है बाबू, बस हल्का सा आपको क्या देना है, एफर्ट। टीचर आपके सामने इतने बेस्ट बेस्ट फैकल्टी मिले हैं आपको, इन लोग का दर्शन देने के लिए आप लोगों को कोटा जाना पड़ता, आज आपके सामने बैठे हैं लोग। अच्छा, केजीएस की एक खासियत ऐसा नहीं है कि टीचर कोई और दिखाएंगे पढ़वा देंगे किसी और से, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बेस्ट फैकल्टी दिया जाएगा। यहाँ पर ये हो सकता है कि जो टीचर अभी यहाँ पढ़ा रहे हैं कोई पटना में पढ़ा रहे हो तो अदला बदली में थोड़ा टाइम लग जाए, बट वही रहेंगे। ही नहीं कि फोटो दिखाएं को और बिया करा दी कोई और।